वेलकम टू पीसीएम रैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछला क्लास में आपका सेट थ्योरी के दूसरा एक्सरसाइज करा दिए थे। आज सेट थ्योरी में वेन डायग्राम थोड़ा सा बताते हैं। वेन डायग्राम सीख जाइएगा तो सारा सवाल आप आसानी से कर लीजिएगा। सवाल इंपॉर्टेंट वाला सवाल यही से बनता है, बाकी एग्जाम में भी आपको काम करेगा वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम हर एग्जाम में सवाल आता है यहाँ से। 11th में ही पढ़ लीजिए, आगे भविष्य में कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा वहाँ आपको वेन डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से देखिए। पहले वेन डायग्राम होता क्या, तो वेन डायग्राम कैसे पारा जाता है पहले वो समझिए। वेन डायग्राम में दो तरह का आकृति होगा, एक आयताकार होगा और एक गोलाकार होगा। तो कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो गोलाकार से, और कोई भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आयताकार से। कोई भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा आयताकार शेप का अंदर ही करना है, यानी ये वर्गाकार या आयताकार आकृति है ना, उसके अंदर ही किसी भी सेट को, काहे कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारा सेट का एलिमेंट होता है, इसलिए रिप्रेजेंट करे के तरीका है। अगर मान ली कोई सेट ए है तो यूनिवर्सल सेट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करे का तरीका है। आप लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट को आयताकार आकृति से दिखाया जाता है और किसी भी सेट को या किसी भी समुच्च को गोलाकार आकृति से दिखाया जाता है। एक पूर्ण वेन आरेख बनाने के लिए आयताकार आकृति के अंदर सेट को रखा जाता है, यानी गोलाकार आकृति को पारा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, इसका एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो इस प्रकार से डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ऐसे करके। जैसे 2 3 है ना, कहीं पर 2 3 5 6 है, 7 है, ऐसे करके तो एलिमेंट को डॉट से रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब लिखना चाहे तो पॉइंट पे लिख लीजिएगा कि यूनिवर्सल सेट यानी एस को आयताकार आकृति से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। इसका किसी भी सेट को रिप्रेजेंट, मान लो कोई सेट है तो आयताकार आकृति के अंदर गोलाकार आकृति से रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, किसी भी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आयताकार या गोलाकार आकृति को बिंदु से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप हिंदी में लिख लीजिएगा तो आकृति पार के भीतर है। ठीक है, अब आप इस प्रकार से वेन आरेख बना सकते हैं। तो पहले वेन आरेख बनाने के लिए सीखिए। वेन आरेख आपको पता चल गया वेन आरेख क्या होता है, ये बस इतना ही से वेन आरेख है। अभी यूनियन इंटरसेक्शन नहीं, पहले वेन आरेख समझ तो लो कि वेन आरेख क्या होता है। ठीक है, देखो, जैसे कोई मान लिए कि कोई एक एग्जाम्पल ले रहा है कि मान ली तो ए ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है भैया 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ है। एक कोई सेट ए लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 2 3 4। अब इसको आपको कुछ करना है, वेन आरेख पारना है। क्या पारना है? वेन आरेख। तो वेन आरेख बनाना है तो कैसे वेन आरेख बनाइएगा, देखिए। तो हम कुछ बोले, वेन आरेख पारते समय एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट पारना है। यूनिवर्सल सेट यानी यू पारिए या एस पारिए, यू ही बोलते हैं इसको और एस ही यू है। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा देखो, कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कैसा आकृति होगा? तो गोलाकार होगा। ठीक है, नाम देना है, नाम दे दीजिए। अच्छा भैया एलिमेंट भरना है, एलिमेंट कैसे भरना है? एलिमेंट अंदर से भरना है, पहले यूनिवर्सल सेट में नहीं भरना है, पहले सेट में भरना है। तो सेट में कुछ भैया 2 3 4, तो ये सेट है ए, इसमें 2 3 4 भरिए, लिखिए 2 3 4 ऐसे करके लिख दिए। तो थोड़ा सा ऐसे बिंदु जैसा रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। भैया यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 लिखा था, बताओ अगर यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था तो बताओ 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है कि नहीं? अगर ये गोला के मिटा दे तो 2 3 4 तो यूनिवर्सल सेट में दिखेगा, तो बोलिएगा हाँ दिखेगा। तो अगर ये यूनिवर्सल सेट में 2 3 4 है तो फिर से यूनिवर्सल सेट में अगर इधर लिखना है तो इधर नहीं दोबारा लिखिएगा, ऑलरेडी ये 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में भी है और ए में भी है। तो हम बोलते थे ना, कोई भी एलिमेंट रिपीट बार नहीं लिखना है, यानी रिपीट नहीं करना है। तो भैया आप बाकी बचा को जी यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 को लिखना है, 2 3 4 लिखा गया, बचा को जी तो भैया 1 बचा, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, बचा को जी 5, तो बाकी जो बच गया यूनिवर्सल सेट में। देखो इस प्रकार से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको पारने तो और पार सकते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि भैया एस बराबर कहीं पर लिखा हुआ है, एस बराबर कहीं पर लिखा हुआ है, एस बराबर ए बी सी डी ऐसा करके कहीं पर एस है। और मान ले तो कोई सेट बी है और कोई सेट बी है, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसी चीज को लिख सकते हैं बी सी डी। एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा ना और कोई भी सेट रहेगा, इस सेट का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में रहेगा। इन्हें कि इधर ए बी सी डी है, इधर 1 2 3 रहेगा, तो वो यूनिवर्सल सेट फिर फुलफिल नहीं करेगा, वो यूनिवर्सल सेट लाइक नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये भी सेट रहेगा यूनिवर्सल सेट में वो सारा सेट का एलिमेंट दिखेगा। हमेशा कुछ बोले पहले आयताकार पढ़ना है यानी यूनिवर्सल सेट पढ़ना है,
और फिर गोलाकार यानी कोई सेट पढ़ना है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सेट पढ़ना है। ऐसे करके सेट का नाम देना, तो नाम दे दीजिए बी। भरने के तरीका हम बताए रखे हैं, कैसे भरते हैं। सबसे पहले एलिमेंट भरते हैं, कहाँ से भरते हैं, पहले सेट बी से भरिए। सेट बी में कुछ बी सी डी, तो बी सी डी इस प्रकार से भर दिए। जैसे बी सी डी सेट बी में भरे, उसी प्रकार आप सेट यू में भी भर दिए, यानी यूनिवर्सल सेट में भी भर दिए। इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा तरीका है। अच्छा बताओ, यूनिवर्सल सेट में बी सी डी भर दिया, यानी सेट में बी में भी भर दिया, तो भैया यू में बचा कुछ कुछ भरने के लिए, तो भैया बी सी डी भर दिए तो बचा ए, बचा बी भर दिया, सी बचा, डी भर दिया, तो कुछ बचा ई। इस प्रकार से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बी जो भरते हैं ना, यू में भी होता है, बी में भी होता है। तो अगर बी में भर दिए यानी यू में भी भर दिए, तो बाकी कौन बच गया, तो बाकी बचा ए और ई। तो सेट में तो नहीं है, तो वो किसमें है, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल में ही भरिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे भैया और कोई और एग्जाम्पल है, आप भरना चाहे तो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। हम देखिए, जैसे भैया कहीं पर एक यूनिवर्सल सेट ऐसे कहीं पर लिखा हुआ था कि भैया ए, ई, आई, ओ और यू ऐसे करके लिखा हुआ है, और कोई सेट लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था ओ और यू ऐसे करके लिखा हुआ था। इसको वेन आरेख पढ़ना, तो आप नॉर्मल पारिए। एक आयताकार, यानी ये आयताकार को कुछ बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एक सेट पढ़ना है, सेट हमेशा कहाँ होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। उसका नाम देना है, तो नाम दे दीजिए भी, इसका नाम ए है। भरे का तरीका, एलिमेंट भरे का तरीका कुछ बोले हैं। सबसे पहले सेट भरिएगा, सेट में एलिमेंट कुछ ओ और यू, तो सेट ओ और यू ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे बिंदु दे दीजिएगा। एलिमेंट भरा गया, ये बताओ एलिमेंट भरे ओ और यू, ए में भरे, साथ में यू में भी भरा गया, दोनों जगह भरा गया। तो वही चीज बोल रहे हैं कि ये ओ ए में भी भरा गया, यू में भी भरा गया, तो अब यू में बाकी भरिएगा तो ओ और यू को छोड़ के भरिएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो बताओ यूनिवर्सल सेट में बचा कुछ, भैया ए बचा, ई बचा, वो तो भरा गया, यू भरा गया, आई बचा, और कोई बचा नहीं भरा। अब देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर देखिएगा तो आपको कुछ दिखेगा, ए दिखेगा, ई दिखेगा, आई दिखेगा, ओ दिखेगा, यू दिखेगा। सेट के अंदर देखिएगा तो ओ दिखेगा, यू दिखेगा। इस प्रकार से कोई भी यूनिवर्सल सेट वेन आरेख आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप वेन आरेख पढ़ लीजिएगा। ये शुरुआत का वेन आरेख था। अब थोड़ा थोड़ा अब बढ़ते हैं, दो सेट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है भैया। दो सेट रहेगा तो कैसे पारिएगा, ऐसे ही पारिएगा जैसे बोल रहे हैं। मान लेते हैं कोई एक यूनिवर्सल सेट ऐसा है, और ए बराबर दिया हुआ है, एक बी बराबर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ भैया, उसमें आई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ऐसे करके। अब इसको बोला है कि वेन आरेख पारो। वेन आरेख थोड़ा सा बढ़िया से पारिएगा। ये यू है, हमेशा ध्यान से पारिएगा। तो भैया दो तरह के फिगर पर आएगा। एक तो ऐसा जब डबल सेट है यानी डबल गोला है, तो दो तरीके से गोला होगा। या तो ऐसे होगा, दो की तीन तरीका से हो सकता है। या तो गोला के अंदर होगा, या भैया या गोला, या ऐसे होगा। तो भैया दोनों में कब कैसे पर आएगा ये बताते हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों बात समझिएगा कि भैया दोनों अलग कब पर आएगा। दोनों सेट अलग दिख रहा है, इसका मतलब दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहा होगा। अच्छा भैया एक सेट एक दूसरे सेट के अंदर है, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें रहेगा, यानी सबसेट की बात रहेगा। अब भैया ओवरलैप करेगा, मतलब दोनों में कुछ, ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जो दोनों में कुछ ये कॉमन है, जो सेट ए में भी रहा होगा, बी में। अब जैसी सेट है तो पहले यूनिवर्सल सेट तो देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट के तो अंदर रहेगा, ओकरा में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए सेट और बी सेट को पारना है, तो भैया बताओ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी दोनों सेट अलग अलग पारना है। यानी कैसे पारना भैया, ऐसे पारना, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी। अच्छा भैया दोनों सेट का एलिमेंट एक दूसरे के अंदर रहता तो ओवरलैप वाला, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन मिलता तो ऐसे पारना, यानी तीन प्रकार का सेट पर आएगा, ठीक है, 2D में, ठीक है। यानी दो दो सेट वाला, एक सेट का नाम दे दीजिए ए, एक सेट का नाम दे दीजिए बी, बारी बारी से भर दीजिए। सेट ए में भरिए, सेट ए में कुछ भैया ओ है, यू है, तो ऐसे ओ और यू भर दिए। बताओ सेट ए में ओ यू भरा, एस में भी भर दिया, यही तो बार बार बोल रहे हैं, ए में नहीं भर रहा है खाली, तू एस में भी भर रहा है, ठीक है। अगर मिटा रहेगा तो तुम देखेगा कि एलिमेंट यू में भी है, ठीक है, बेसिकली ऐसे। उसी प्रकार बी को भरिएगा, तो बी में कुछ ये भैया, तो भैया बी में आई और ई, तो बताओ बी में खाली तू आई ई भरा है, तो यू में नहीं भरा है, यू में भी भरा गया। अगर मिटार के अगर थोड़ा दिखा है, जैसे ही मिटार दिए, अब बताओ जैसे ही मिटा रहे तो देखो आई और ई कहाँ दिख रहा है, तो बोलिएगा यूनिवर्सल सेट में। तो कोई एलिमेंट किसी सेट में भरते हैं ना, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्सल सेट में भी भरा जाता है, ठीक है, ऐसे करके भर दिए। तो भैया यूनिवर्सल सेट में था कुछ ए ई आई ओ यू, बचा कुछ देखो ए ई आई ओ यू दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, ए। तो बाकी भैया ए तो किसी सेट में नहीं, यूनिवर्सल सेट में, तो बाकी ए भर दीजिए कहीं पर, ऐसे करके। तो बताओ ऐसे करके तो सेट बना लेगा, वेन आरेख ऐसे करके पारना है, ठीक है। देखो अब ये था इतना, अब और भी इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। आप
छोटा छोटा फिगर पहले बनाने के लिए सीखिए। जैसे भैया अगर भैया कोई सेट है, कोई भी सेट है, देखो यूनिवर्सल सेट, जैसे मान लिए ए बराबर कहीं पे लिखा है, ए सॉरी एस पहले लिख लेते हैं, एस बराबर कहीं लिखा हुआ 1 2 3 से लेके 10 का है ना। ए बराबर लिखा हुआ है, ए बराबर लिखा हुआ है 2 3 4 6, बी बराबर लिखा हुआ है, बी बराबर लिखा हुआ है 4 5 7 8, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसी सेट को रिप्रेजेंट करना है वेन आरेख पर, पहले वेन आरेख पर रिप्रेजेंट कीजिए, फिर फॉर्मूला हम यहीं से निकाल देंगे, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला निकालने से पहले पहले वेन आरेख पारे लाना चाहिए। बताओ इको चाहिए भैया आयताकार सेट को कुछ बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। दो गो सेट है, एगो सेट है ए, एगो सेट यानी दो गोला पर आएगा। अब भैया दो गोला पर आएगा तो कैसे पर आएगा, दोनों गोला अलग पर आएगा, या दोनों गोला एक दूसरे के अंदर पर आएगा, या दोनों गोला में कुछ कॉमन है यानी ऐसे पर आएगा। तो सेट को देखते रहिएगा, यहीं से पता चलेगा। बताओ दोनों गोला अलग पर आएगा कि एक दूसरे के अंदर पर आएगा कि एक दूसरे में कुछ कॉमन पर आएगा। तो बताओ क्या इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, क्या इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है। तो भैया दोनों एक दूसरे में नहीं दिख रहा है, ना इसका एलिमेंट इसमें दिख रहा है, ना इसका एलिमेंट इसमें दिख रहा है। भैया कुछ एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ कुछ एलिमेंट कॉमन दिख रहा है। कौन कौन कॉमन दिख रहा है, तो भैया 4 दिख रहा है, 4 इसमें। जाहिर सी बात फिगर को जी कुछ वाला यानी ये तीसरा फिगर पर आएगा। तो फिगर पारे का तरीका है थोड़ा सा ऐसे करके पारिए, एगो सेट का नाम दे दीजिए ए, एगो सेट का नाम दे दीजिए बी। अब बताओ दोनों में कॉमन वाली बात है, तो कॉमन बेसिकली कहाँ बताएं, इंटरसेक्शन में हम आपको पढ़ाएं। जब दोनों में कुछ भी कॉमन रहता है कुछ बोलते हैं इंटरसेक्शन, ऐसे बताए रखे हैं, ठीक है। तो पहले भरिएगा, तो अब कैसे फिगर भरिएगा। अब जैसे नॉर्मल सेट था, एक सेट था तो एक सेट था तो पहले सेट में भर देते, दो सेट भी आया अलग अलग था तो दोनों भर देते। लेकिन जैसे दो सेट एक दूसरे के अंदर आ जाए या कॉमन आ जाए तो कैसे भरिएगा, तो सबसे पहले कॉमन एरिया को चुनिएगा, कॉमन एरिया से भरना स्टार्ट कीजिएगा। तो भैया चार चार दोनों जगह है तो पहले 4 को भर दीजिए, ऐसा करके 4 भरा गया। अब बताओ 4 भरा, ए में भी भरा गया, बी में भी भरा दिया, यू में भी भरा गया। देखो ए में घूरे ऐसे करके घूमेगा तो ए में थोड़ा 4 दिखेगा, ऐसे बी में भी घूमेगा तो बी में भी 4 दिखेगा, यानी ए में भी है 4, बी में भी है 4, और किस में 4 है भैया यू में भी 4 है, इस प्रकार से यू में भी 4। तो भैया बाकी कुछ बचा ए में, देखो 2 3 4 6, तो 4 तो ऑलरेडी ए में भर भर चुका, तो बचा कुछ 2 3 4 6 ऐसे करके देखो। तो ए में 2 3 4 6 हो गया, बी में कुछ भी है 4 5 7 8, 4 है 5 है 7 है 8 है, इस प्रकार से बी में भर दिए, ठीक है। इस प्रकार से सेट कंप्लीट हो गया। अब भैया यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट में कितना भर दिया आप, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो भर दिए यूनिवर्सल सेट में, यानी सेट में भरे यानी यूनिवर्सल सेट में भर दिए। अच्छे भैया तो अब यूनिवर्सल सेट में बचा कुछ 1 से लेकर 10 तक था, भरा कहाँ तक, 2 से लेकर कहाँ तक 8 तक भर दिया, तो बचा कुछ 1 बच गया है, और कोई बचा है 9 बच गया है, और कोई बचा है 6 बचा है, 6 तो भरा है, 7 भरा है, 8 भरा है, 9 लिखा गया, बचा कुछ लास्ट 10, इस प्रकार से भर दीजिए, ठीक है। ऐसा करके हो गया सेट कंप्लीट, वेन आरेख कंप्लीट। तो इस प्रकार से वेन आरेख भरना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, जैसे भैया अगला कोई सवाल है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि भैया एस बराबर कहीं पे लिखा हुआ था 1 2 3 ऐसा करके 10 तक, ठीक है। और एक भैया एक सेट ए था जो ऐसा करके लिखा हुआ था भैया 1 2 3 4 5, और एक सेट बी था जिसमें लिखा हुआ था 2 3 और 4 ऐसा करके लिखा हुआ था। अब इसको वेन आरेख पारना है, तो वेन आरेख पहले वेन आरेख पारेल सीखिए, कैसे पारते हैं भैया, तो पहले लिखते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी आयताकार शेप में, ठीक है। आयताकार शेप में पार लिए, आयताकार शेप में पहले यूनिवर्सल सेट, फिर कुछ पारना है गोला। अब गोला पारे से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गोला कैसे पारे, गोला 3 प्रकार के बोल रहे हैं ना बार बार, कि गोला अलग पर आएगा, कि गोला एक दूसरे के अंदर पर आएगा, कि एक दूसरे के ओवरलैप करेगा। एक दूसरे का अलग पर आने का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे के अंदर पर आ रहा है मतलब इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा होगा, और इसके मतलब ओवरलैप कर रहा है मतलब कुछ एलिमेंट एक दूसरे के अंदर दिख रहा है, यही बताए रखे। अब सेट को पहले देखो ए सेट और बी देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में दिख रहा है तो भैया नहीं, क्या बी का सारा एलिमेंट ए में दिख रहा है, तो भैया हाँ बी का सारा एलिमेंट ए में दिख रहा है, तो ओवरलैप नहीं पर आएगा, एक दूसरे के अंदर पर आएगा, इस प्रकार से भर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ऐसे करके भर लीजिएगा, ठीक। अब देखो सेट के नाम देने, बताओ किसको नाम दे, ए के दे कि बी की, कौन ए है, ये ए है कि ये बी है, तो बोलिएगा बी के, ए के अंदर बी है, तो ए के अंदर बी है ना, ए के सारा एलिमेंट बी में है कि बी के सारा एलिमेंट ए में है, तो भैया बी के सारा एलिमेंट ए में है, तो बी अंदर हुआ, किसके अंदर हुआ, ए के अंदर हुआ, ठीक है। ऐसे करके भर लीजिएगा, भरिएगा कहाँ, तो अंदर से भरते चलाइए, बी में कुछ ये 2 3 4, बी में 2
3 4 ऐसे करके 2 3 4 भर दिए बी में। अब जैसे तू बी में भरा, बताओ ए में भर दिया, जैसे बी में भरा यानी ए में भी भर दिया, यानी गोला में डालेगा तो तेरा फिगर कहाँ दिखेगा, ए में दिखेगा। हाँ, जैसे 2 3 4 बी में भरा यानी ए में भरा, यानी यूनिवर्सल सेट में भी तू भरा इस चीज को, इसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो भैया अब ए में भरिए। ए में कितना है, 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 2 3 4 भर चुके, तो बचा कुछ ए में, तो भैया ए में बचा 1 बचा और कितना बचा 5 बचा, तो देखो ए में भरा गया, यानी बेसिकली यूनिवर्सल सेट में भरा गया। यूनिवर्सल सेट में था कितना, 1 से लेकर 10 तक भरे, कितना 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो बाकी बच गया 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दीजिए एलिमेंट को। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से यूनिवर्सल सेट कोई भी वेन आरेख पार सकते हैं। ठीक है, आप पारना चाहे तो पार लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखो आगे सवाल, तो वेन आरेख कैसा था। अब आते हैं वेन आरेख से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, आपको कम से कम वेन आरेख पारेले आ गया कि कोई भी वेन आरेख कैसे पढ़ाता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो अब भैया सवाल यहीं से बनता है कि पूछता है कि भैया कोई भी इंटरसेक्शन दे देगा, इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या दे देगा, यूनियन में इंटरसेक्शन, यूनियन में एलिमेंट की संख्या दे देगा, और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट की संख्या दे देगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, आपसे पूछ लेगा कि ए माइनस बी निकालिए या केवल ए निकालिए, केवल बी निकालिए, सबका कुछ मतलब होता है। ये सारा सवाल आएगा, तो वेन आरेख से ही सारा सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, देखो अच्छा भैया मान ली कोई सेट है, मान ली कोई सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोई सेट लिखा हुआ है। एक सेट लिखा हुआ है 1 2, ठीक है, एक सेट लिखा हुआ बी जिसमें लिखा हुआ 5 6 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो तुरंत से पूछेगा ए यूनियन बी निकाले, तुरंत से पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी निकाले, तुरंत से पूछेगा ए माइनस बी निकाले, तुरंत से पूछेगा बी माइनस ए निकाले। तो सबका तरीका निकालेंगे, तो पहले वेन आरेख पार लो, वेन आरेख पार लेगा सारा सवाल का जवाब दे देगा। हमेशा यूनिवर्सल सेट को आयताकार में आपको लिखना है, तो लिखिए कि ये यू होता है, या एस लिख सकते हैं। भैया गोला पारना है, बताओ दोनों को गोला पारना है, तो दोनों गोला अलग होगा कि एक दूसरे के अंदर होगा कि एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो बोलिएगा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी अलग होगा। यानी एक गोला ए है, एक गोला बी है, इसका ए नाम दे दीजिए, इसका बी नाम दे दीजिए। भरिए, पहले भर देते हैं भैया। ए में कुछ 1 2, ए में 1 और 2 भर दिए। बी में कितना भैया 5 6 4, 5 6 4 यानी 1 2 और 5 6 4 ए और बी में भरे, यानी यूनिवर्सल सेट में भर दिए। तो बाकी कितना बचा भैया, बाकी बचा 1 2 3 4 5 6 था, तो 1 2 बचा, 3 नहीं भरा, 4 तो भर दिया, और कोई बचा 3 3 यहाँ पर बच गया, 4 5 6 भरा गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया, यानी वेन आरेख कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फॉर्मूला पर। हम किसी भी सेट का एलिमेंट की संख्या निकालने का थोड़ा तरीका बताए हैं कि कैसे, जैसे इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो लिखने का तरीका कुछ बताए, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए बराबर कितना 2। इसमें बताओ कितना एलिमेंट है, तो भैया 3, तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब बताओ यूनियन में तुरंत क्या बताए हैं, यूनियन में बताए हैं, यूनियन बनाने के लिए, निकालने के लिए बताए हैं ना। यूनियन में उनको जो होता है दोनों को मिला देना है, बताओ दोनों को मिला देते हैं, तो मिलाइएगा तो कुछ 1 2 5 6 और 4 ऐसे यूनियन। अब बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, भैया नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा 5। अभी गौर से देखो ए यूनियन बी बराबर, अगर तू फार्मूला लिखना चाहे तो भैया नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर अगर फार्मूला लिखे, तो देख रहा है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी 2 + 3 कितना 5, यानी दोनों को जोड़ देते हैं, यानी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना के बराबर है भैया, तो 5 के बराबर आया। तो ये कब आता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, तो ये कब आता है, जब देखिए दोनों सेट अलग अलग है। अलग अलग है तो नॉर्मली से आपको चेक कीजिएगा, आपको देल रहेगा किसी सेट में एलिमेंट की संख्या देल रहेगा। मान लेते किसी सेट में एलिमेंट की संख्या 5 है और किसी सेट में एलिमेंट की संख्या 6 है, तो थोड़ा सा यूनियन पूछेगा। कब पूछेगा, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना है। नहीं कॉमन है तो लिखे का तरीका, बोले का तरीका, ये इंटरसेक्शन फाई है, यही सी बात है, इंटरसेक्शन फाई है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ऐसे करके। तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ कीजिएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों के मिला के बोल दीजिए, यानी 3 और प्लस 2 5 हो गया, तो नंबर ऑफ यूनियन बी। तो ये कब पारना है, ये याद रखिएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। आप यहाँ से चाहे तो बगल में लिख सकते हैं, कब, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी फाई रहेगा,
देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे करके लिख लीजिएगा। आप एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल, आप फॉर्मूला यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल ऐसे बोलता है, सवाल ऐसे बोलता है, देख लो ऐसे कहीं पर रहेगा सवाल कि भैया, सवाल ऐसे लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ ए बराबर 17, नंबर ऑफ बी बराबर 22 तथा तो नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाले जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। यहाँ नंबर नहीं लिखा, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। अच्छा बताओ, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना रहा होगा भैया? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 का मतलब एक भी एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट? 0, ठीक है। अब बताओ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला कुछ पढ़ा भैया? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यही पढ़ा ना, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये पढ़ा। बताओ नंबर ऑफ ए कितना भैया? 17, नंबर ऑफ बी कितना है? 22, 22 और 17 कितना होता है? 29, सॉरी 39, कितना होता है? 39, ऐसा करके जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यूनियन, तो ये याद रखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा ना तो हमेशा पॉइंट बना के लिखना है। ये तो एग्जांपल एक समझा दिए, इस पर सवाल भी कराएंगे, ठीक है। पहले समझ लो फॉर्मूला आया कैसे। तो फिगर बनाते जाइएगा, फॉर्मूला बनाते जाइएगा। जैसे पहला लिख रहे हो ना तो फिगर ऐसे बनाइएगा, देखो ऐसे छोटा सा फिगर बना लेना, ठीक है। कि भैया ये एस है, ये एगो सेट है, एगो सेट ए है, यानी एगो सेट ए है, एगो सेट बी है, दोनों अगर इस प्रकार से है तब यहाँ से पॉइंट बना के लिखना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इस प्रकार से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। घेर लीजिएगा, ऐसे ही दिख रहा है। जब फिगर दिखेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी को चाहिए 5 है। आइए सेकेंड सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड सवाल में भी आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा तो पहले सीखते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ठीक है। पहला हो गया ना, पहले उम्मीद है आ गया होगा। जैसे भी अगर सवाल ऐसे ही है कि 1 2 3, सारा एग्जाम्पल ही नहीं कि अपन मन से खाली ले रहे हैं, अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सब में फुलफिल होगा, ठीक है। 3 4 और 6 ऐसे करके ले लेते हैं 7। कोई सेट है, एगो सेट ए ले लिए जिसमें ऐसा कहीं पे लिखा हुआ था 2 4 3 और 5, ऐसा करके। एक सेट बी ले लिए जिसमें लिखा हुआ था 3 7, 5 2 बार लिखा गया, और कौन बचा? 6, 3 और 7, ऐसे करके लिख लिए। अभी एक तो है कि इसका वेन आरेखा पार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लाइट देख ले, लाइट वही है, ठीक है। तू गड़बड़ा देता है सारा। देखो तो इस प्रकार है, इसका वेन आरेख तो पार ही लेगा भैया, वेन आरेख पार लेंगे। वेन आरेख कैसे पार है, एक पार के दिखा देते हैं। आप उम्मीद है कि आप वेन आरेख रिप्रेजेंट करे आ गया होगा। कैसे पता है? दो सेट पारना है। अब देखो दोनों सेट को गौर से देखो, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है भैया? नहीं दिख रहा है। दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ भैया कुछ कॉमन है, ठीक है। 3 7 इसमें, 3 7 इसमें नहीं है, ठीक है। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन सी है, तो भैया 3 है। दोनों में कॉमन 3 है तो सेट पारना है तो कुछ भैया ओवरलैप करके पारना है, यानी कैसे पारना है? ऐसे करके पारना है। ए एगो सेट है, एगो सेट बी है। पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके तो भैया लिखना है तो पहले कहाँ से भरना है ये आपको बताए रखे हैं, ठीक है। कहाँ लिखना है ये बताए रखे हैं। कैसे बोलते हैं कि भैया सबसे पहले इंटरसेक्शन भरना है। इंटरसेक्शन में यानी कौन सी है? 3। इंटरसेक्शन में कितना है? 3। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन कहलाता है। 3 भर दिए। अब बचा भैया ए में बेसिकली 3 भी है और 3 जो है बेसिकली बी में भी है। तो ए के पहले भरिए, 2 5 3 6 है, तो 3 ऑलरेडी भर चुके, तो कुछ ही बचा 2 5 6, इस प्रकार से भर दीजिएगा, ठीक है। बी में कुछ ही भरना है भैया, तो बी में 3 7 भरना है। ऑलरेडी बी में भर चुके हैं तो बचा कुछ 7, ऐसे करके भर दिए। अच्छा भैया जितना भी एलिमेंट भरे ए और बी में तो भरे ही भरे, साथ में आप कुछ किए यूनिवर्सल सेट में भी भर दिए। तो इस प्रकार से भैया यूनिवर्सल सेट में अब कुछ ही बचा, तो 1 से लेकर 7 तक था, 1 2 3 4 5 6 7 था, तो भरे कुछ ही 2 3 5 6 7, बचा कुछ एक बच गया, तो एक बचा, और कुछ ही बचा तो भैया 4 बच गया, और कोई बचा 2 3 5 भरा ही चुका, 6 भरा ही चुका, 7 भरा ही चुका, तो सारा इस प्रकार से भर दीजिएगा। लेकिन ये तो हम एलिमेंट भरेल बता रहे हैं कि आप एलिमेंट भर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉज कर लियो। हो गया। वेन आरेख पार लीजिएगा, वेन आरेख पार लीजिएगा। तो थोड़ा सा स्टैंड तिरछा हो गया था। देखो
ताकि आपको दिखे। देखो, तो कुछ ही वेन आरेख तो आप पार लीजिएगा, लेकिन यहीं से फॉर्मूला बनाना है, तो भैया फॉर्मूला कैसे बनेगा वही दिखा रहे हैं। अब बताओ, यहीं से अगर पूरा बनाना है फॉर्मूला, तो पहले देखो ए में कितना एलिमेंट है, तो भैया 4 एलिमेंट है, तो लिखिएगा नंबर ऑफ ए बराबर कितना, भैया 4 लिखा हुआ है। बी में कितना एलिमेंट है, तो भैया नंबर ऑफ बी, बी में कितना एलिमेंट है भैया 2। भैया दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो हाँ कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं। मतलब इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो भैया इंटरसेक्शन सिर्फ 3 आएगा, तो यहाँ वो भी लिख लो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया भैया, तो वो आया बेसिकली 1 आया, ठीक है। यहाँ से यूनियन भी निकाल लो, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, यानी दोनों को मिला के लिखना है, दोनों को मिला के लिखिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 2 3 5 6 और 7, ऐसे करके यूनियन हो गया। तो बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना आ गया भैया, 5 आ गया, ऐसे करके आ गया। अब लिखो, अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, तो अगर आपके अनुसार जो पहला बताया ये क्रम फॉर्मूला लिखते हैं, तो भैया कुछ होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी 4 प्लस 2, लिखिएगा कुछ ही 4 प्लस 2, तो कितना आ गया 6, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी है कितना 5। देखो गलती हो गया ना, तो भैया गलती क्या होगा, इसमें एक चीज है ना 2 बार काउंट हो गया, ये मतलब बेसिकली ये 3 था ना, इधरों से काउंट कर लिए और इधरों से काउंट कर लिया, यानी इंटरसेक्शन जो है ना वो 2 बार काउंट हो गया, ए में भी काउंट हो गया बी में। तो वही करते हैं कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट को अगर देखो घटा दे, इंटरसेक्शन कितना है 1, अब देखो 4 और 2 6 में से एक गया 5, तो बताओ नंबर ऑफ यूनियन बी बराबर 5 है, और 5 ला दिए। तो यहाँ फॉर्मूला ऐसे बनता है, ये तो सवाल से हम तरह देखा है, यहाँ फॉर्मूला ऐसे बनता है कि नंबर ऑफ यूनियन बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके यहाँ फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे करके इसमें देखो कुछ कॉमन है, ये वाला फॉर्मूला से सब में बना लीजिएगा, यही फॉर्मूला से, ये अगर जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सारा सवाल इसी से निपटा दीजिएगा। अच्छा भैया दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 0 है, इसको 0 कर दीजिएगा, बाकी तो दिले रहेगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे दोनों फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, तो नंबर ऑफ यूनियन बी बराबर कौन होगा, यू रहेगा, ऑप्शन में यू रहेगा, तो कौन बोलिएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इस प्रकार से, ठीक है। तो भैया नंबर ऑफ यूनियन बी बराबर ऐसे, इस पर सवाल भी बनेगा, ठीक है। 2 ही ऑर्डर में आपको फॉर्मूला याद करना, 3 ऑर्डर में तो वेन आरेख ही पा लीजिएगा। तो बताओ दूसरा सवाल आप लिख लीजिएगा कि भैया नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या बोले, तो भैया नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा करके बताया, यानी दोनों में कुछ कॉमन रहेगा, यानी ये फॉर्मूला, ठीक है। इसी चीज को आप फॉर्मूला को थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन भी पूछ सकता है आपको, तो बताया इंटरसेक्शन किधर लाते हैं, यूनियन किधर भेज देते हैं, ठीक है। तो भैया अगर उसको इधर लाइएगा, इसको इधर भेजिएगा, तो कुछ हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरह से सवाल बनेगा, और बनेगा तो मतलब अच्छा खासा सवाल बनेगा। तो इस तरह से बाकी एग्जाम में पूछता है ही ना कि सेट पढ़ रहे हैं, सेट में क्या ही है, आप उठा के देख ले लीजिए, एसएससी सीजीएल में एमटीएस में बड़ी जगह आपको वेन आरेख का सवाल मिल जाएगा, बड़ी खाली सीजीएल में नहीं, बड़ी सारे एग्जाम में आपको तो मिल जाएगा, यूनियन भी मिलता है, वहाँ ये फोटो नहीं रहेगा, सवाल रहेगा कि कोई हिंदी पढ़ने वाले 75 लोग हैं, संस्कृत पढ़ने वाले 65 लोग हैं, और हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ने वाले 10 लोग हैं, ऐसा कितने लोग हैं जो न तो हिंदी पढ़ते न तो संस्कृत पढ़ते, इस तरह से सवाल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बोले वेन आरेख इंपॉर्टेंट है, वेन आरेख पारेल सीखिए, उसका मतलब समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूनियन इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, फिर आगे आते हैं, ठीक है। इस पर सवाल भी कराएंगे, ठीक है, पहले आज वेन आरेख पढ़ लीजिए, इस पर सवाल अगले क्लास में लिखाएंगे, ठीक है। देखिए अच्छा भैया अब सवाल आता है, 2 सेट रहेगा, 2 सेट रहेगा, यानी एगो सेट लिख देते हैं पहले, अब तो सेट पार लीजिएगा ना, सेट को रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, अब लिखते हैं 1 2 3 ऐसे करके लिख दिए, सॉरी 10 तक, और एगो सेट है भैया जिसमें लिखा हुआ 1 2 3, और एगो सेट बी लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 4 6। अब इसी चीज को सेट पारना है, आप सेट पार लीजिएगा, ठीक है। सेट पारना है तो आप सेट इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ दोनों सेट कैसा पारिएगा, अलग पारिएगा, साथे पारिएगा, एक दूसरे के अंदर पारिएगा, तो भैया अलग हो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी ऐसे पार दीजिएगा, ये यू है, ये ए है, ये बी है, एलिमेंट भर दीजिएगा। अब तो थोड़ा सा सवाल पूछेगा ए माइनस बी निकाले,
ए माइनस बी, बताओ जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इसमें से इसमें कोई घटेगा, बताओ। ये भैया ए माइनस बी निकालिए, 1 2 3 में से 4 6, तो 1 2 3 में ऐसा कोई एलिमेंट है जो घटेगा नहीं, तो आएगा कुछ भैया 1 2 3 ही तो आएगा। 1 2 3 के मतलब ए ही तो आएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी कुछ हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस पर सवाल ऐसे नहीं बनता है, इस पर सवाल अच्छा सा बनता है, ऐसे बोलता है कि यदि यदि ए माइनस बी, यदि यह सवाल ऐसे बोलेगा कि यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, सवाल बढ़िया है, ठीक है, 1 नंबर लायक बहुत मस्त सवाल है, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि भैया यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 तो ए माइनस बी क्या होगा। तो सोचिएगा ए माइनस बी क्या होगा, इंटरसेक्शन 5 है, माइनस में क्या ही मतलब है। यही सी बात है कि जब दोनों में कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो घटेगा ही नहीं, अब घटेगा नहीं यानी ज्यों के त्यों ही रह जाएगा। तो ए में से बी को घटाइएगा यानी ए ही बचेगा, ठीक है, यानी घटेगा ही नहीं, तो एक खुद को वही के वही रह जाएगा। उसी प्रकार बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो बी माइनस ए क्या होगा, यानी बी में से ए को घटाना चाह रहा है। बताओ दोनों में कुछ में कॉमन ही नहीं है तो घटेगा क्या, कॉमन टर्म ही तो घटता है, तो बी में से ए नहीं घटेगा यानी बी के बी ए रह जाएगा, इस प्रकार से रह जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से तो यहाँ पर कुछ होगा ए माइनस बी। अब इसी चीज को बोलना है, आप फिगर को रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो भैया इसी चीज को बोलेगा एक तरीका, इतना समझ में आया, पहले इसी चीज को हम लिखते हैं पहले। तो इसमें गौर से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिगर आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तो हम भैया अगर फिगर ये है तो यहाँ से सवाल बनता है कि ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए होता है। कब ये होता है, जब दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं, यानी फिगर अलग रहेगा, यानी कब, जब ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। दूसरा सवाल भैया इसी चीज में आप अब तो समझ गए होंगे कि भैया बी माइनस ए बराबर क्या होगा बी, कब, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहा। जैसे पहले दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, कॉमन टर्म ही तो घटाते हैं, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा करके। अब आगे आते हैं, ठीक है, अब इसी चीज को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ए माइनस बी समझ में आया, ए माइनस बी के पढ़े के भी तरीका। अब देखो गौर से, इतना तो सवाल कर लिए, मिटा दे अब, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है ये, कंडीशन के साथ याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा बताते हैं, जैसे अब जैसे बोले ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कुछ ए, बी माइनस ए यानी कुछ बी, यानी कहने का मतलब ए में से बी को घटा दीजिए तो सिर्फ जो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ए, इसी चीज को बोलते हैं केवल ए। अभी इसमें थोड़ा दिख रहा है केवल ए, इसमें कोई और बी के दिख रहा है टर्म नहीं दिख रहा है, यानी इसी को बोलते हैं केवल बी, केवल ए, यानी ए माइनस बी को हिंदी लैंग्वेज में आपको मिलेगा ओनली ए, ओनली बी, इसका मतलब बी वही होता है ए माइनस बी, बी माइनस एक मतलब केवल बी, ठीक है, ऐसे कर सिर्फ बी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तो कॉमन भी नहीं था, अब कॉमन वाला टर्म भी आपको दिखाते हैं। जैसे भैया सवाल ऐसे रहेगा कि एस बराबर तो है 1 से लेके 10 तक, मान लेते हैं ऐसा करके लिखा हुआ है। ए बराबर कोई सेट लिखा हुआ है, ए बराबर कोई सेट लिखा हुआ है भैया, 4 है, 6 है, 8 है और 2 है, 3 है, ठीक है। बी बराबर कोई सेट लिखा हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो थोड़ा सा बोलेगा ए माइनस बी, पहले तो घटाव निकाल ले, तो वेन आर एक पैरेलल बाद में थोड़ा हम बताएंगे, पहले घटाओ, बताओ ए में से बी के घटाएगा तो भैया कैसे घटाते हैं, तो ए में से वो सारा एलिमेंट हटा दीजिएगा जो बी में दिख रहा है। तो बताओ 4 इससे है, 4 इसमें दिख रहा है तो यानी घट जाएगा, ये घट गया। 6 इसमें भी दिख रहा है, घट गया। 8 इसमें दिख रहा है, नहीं तो 8 बच जाएगा। 2 इसमें दिख रहा है यानी घट जाएगा, घट गया। 3 इसमें है, नहीं है यानी नहीं घटेगा यानी बच गया। ऐसे ए माइनस बी निकाल ली। आइए वेन आरेख पाते हैं, ठीक है भैया। अब देखो दो को वेन आरेख है, एक तो यूनिवर्सल सेट यू है। अब वेन आरेख कैसे पारना है भैया, एक दूसरे के अंदर पारना है कि ओवरलैप करके पारना है, कैसे पारना है, देखिए 2 4 6 दिख रहा है भैया, 2 4 6 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2 4 6, तो बता एक दूसरे के अंदर ही है, हाँ भैया एक दूसरे के अंदर है, यानी एक दूसरे के अंदर पार लीजिएगा ऐसा करके। भरिए सेट, भरिएगा सेट में कैसे भरिएगा भैया, तो पहले अंदर से भरता है, यानी कौन, किसके अंदर कौन है, तो भैया ए के अंदर बी है, यानी ऊपर वाला ए हो जाएगा, अंदर वाला बी हो जाएगा ऐसे करके। अच्छा भैया अंदर वाला हो गया तो भैया भरना है कुछ ही, बी से भरते जाइए, अंदर से भरते 2 4 6, यानी 2 4 6 ऐसा करके भर लिए, यानी 2 4 बी में भरे यानी ए में भी भर दिए, यानी यूनिवर्सल सेट में भी भर दिए। अब ए में भरो, ए में 2 4 6 भर दिया, कितना बचा, तो भैया 8 और 3 बचा, 8 और 3, इस प्रकार से देखो ऐसे भर गया। बाकी में देखो, बाकी में कुछ ही बचा भैया, तो बाकी में यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक था, बाकी इधर भर लीजिएगा। 1 है, 2 ऑलरेडी भर चुके, 3 भर चुके, 4 भर चुके, 5 बच गया, 6 बच गया, लिखा गया 7 8 भी लिखा चुका है, ठीक है, 9 10, इस प्रकार से भर लीजिएगा, ठीक है, भर लिए।
अच्छा भैया ए माइनस बी बेसिकली कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट करता है? तो भाई 8 3, 8 3 देखो कौन सा एरिया, ये वाला एरिया है बेसिकली, ये वाला एरिया है, ये एक दूसरे के अंदर है, सबसेट भी है, ठीक है, तो ये ए माइनस बी है, ये जो हम खाली रंगे ना वो ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी को यही जो है ना ए माइनस बी, इसमें देखिएगा तो इसमें ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये वाला, इसमें खाली ए वाला पार्ट है, इसमें एक अलावा बी वाला पार्ट इसमें नहीं है, इसी चीज को बोलते हैं ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी चीज को ए माइनस बी को बोलते हैं केवल केवल ए वाला, ठीक है, ए माइनस बी मतलब 8 3 जो है ना केवल केवल ए में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे करके सारा सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा सबसेट हो गया, तो अब सबसेट के अलावा लेते हैं। जैसे भैया कहीं पर बी बराबर कहीं पर लिखा हुआ सेट है, भैया कहीं पर 10 लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, 7 लिखा हुआ था, ठीक है। अब ऐसा सवाल रहेगा, तो पहले वे नारक पार लीजिए, उसके बाद ए माइनस बी माइनस ए निकालिएगा। बताओ दोनों एक दूसरे के अंदर है? तो भैया दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं है। क्या एक दूसरे में कुछ एक दूसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो भैया कॉमन दिख रहा है, दो दिख रहा है यहाँ, दो यहाँ भी दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, चार इसमें भी, यानी एक दूसरे के अंदर नहीं पढ़ाएगा ना अलग अलग पढ़ाएगा। तो पढ़ाएगा कैसे भैया? ओवरलैप करके, यानी ऐसे करके पढ़ाएगा, एगो सेट ए हो गया, एगो सेट बी हो गया। अब भैया इसमें कॉमन है, तो भैया दोनों में कुछ कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन है, यानी इंटरसेक्शन है, बता ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा, तो निकालेगा तो कितना भैया, ऐसे तरह दिख रहा है भी कितना, 4 दिखेगा और 2 दिखेगा। अब भैया भरना स्टार्ट करो, पहले इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है ना, आपको समझ में आता है ना, इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन, ये वाला पार्ट है जो दोनों में है। अच्छा भैया दोनों में, तो भरिए पहले 2 और 4 भर दीजिए, 2 4 ए में भी भर दिए और बी में भी भर दिए, अच्छा भर दिए। अब ए में भरिए, ए में कितना था भैया, 4 6 8 2 3, ऑलरेडी 2 4 भर दिए, तो बचा कुछ ही 6 8 3, ऐसे करके भर दिए, ठीक है। बी में कुछ ही भरना है भैया, बी में भरना है 10 2 4 7, ऑलरेडी 2 4 बी में भर चुके, तो बचा कुछ ही 10 2 4, तो 10 2 4 भर गया, 7 भर गया, इस प्रकार से बी में भी भर दिया, ठीक है। अच्छा भैया अब गौर से देखो, अगर थोड़ा सा सवाल कोई पूछे कि ए में कौन कौन है, तो यहाँ से देख के बोलिएगा कुछ ही भैया 4 8 6 2 3, यहाँ पे देखिएगा ए में घूम जाए गोला में, भैया 4 2 6 8 3, यही ए में दिखेगा, बी में उसी बोल दिए। लेकिन अगर तुमसे बोले केवल ए में कौन है, यानी केवल ए का मतलब ए वाला पार्ट ही बताना जिसमें बी नहीं हो, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट देखो हम घुमा रहे हैं ऐसे करके, ये वाला पार्ट को घुमा रहे हैं, तो बेसिकली कुछ ही ए केवल ए में है, केवल ए मतलब 3 6 8, 3 6 8, तो बताओ 3 6 8, अगर 3 6 8 है, 3 6 8 है यानी केवल ए में है। उसी प्रकार केवल बी में बोले, यानी बी में बोले तो कितना 2 4 10 7, लेकिन केवल बी में, यानी ये वाला पार्ट केवल बी में, ऐसे करके इंटरसेक्शन निकाल दिए। अब तुम यहाँ से केवल का हम बताते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ए माइनस बी, तो ए में से बी को घटा रहे हैं, यानी ए में से बी के घटाइए, कौन कौन घटेगा, 4 घट रहा है भैया, हाँ 4 घट रहा है, 6 घट रहा है, नहीं घट रहा है, फिर कुछ भी 8 घट रहा है, तो भैया 8 भी नहीं घट रहा है, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 नहीं घट रहा है, ठीक है। तो ए माइनस बी, तो देखो ए माइनस बी बेसिकली कुछ आ रहा है, तो भैया 3 8 6 आ रहा है, तो 3 8 6, तो बेसिकली यही तो हम बोल रहे थे कि ए माइनस बी को ही बोलते केवल ए, ठीक है। आप बी माइनस ए निकालिए, बी में से ए को घटाइए, बी में से ए को घटाइए, यानी इसमें से ये घटाइए, 10 इसमें घटेगा तो नहीं घटेगा, 2 इसमें से घटेगा, हाँ भाई घट जाएगा, 4 इसमें घटेगा, हाँ घट जाएगा, 7 इसमें घटेगा, नहीं घटेगा, बचा कितना, इतना बचा। 10 और 7 उधर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो उसमें दिख रहा है, यानी केवल बी वाला पार्ट, ये तो बोल रहे बी माइनस ए को केवल बी भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? इस प्रकार से ए माइनस बी माइनस ए आप बोल सकते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ भी आप लिख लीजिए, ये तो समझाने के लिए हम पारे फिगर, आप वेन डायग्राम तो पारे लीजिएगा। तो थोड़ा सा सवाल अगर कहीं पर बोले 2 पॉइंट यहाँ भी लिख लीजिए कि भैया अगर हमसे कहीं बोल रहे हैं ना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब होता है केवल केवल ए, ठीक है। कब ए माइनस बी केवल ए होगा, ठीक है, जब दोनों में थोड़ा इस प्रकार से दिखने के लिए एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी को बोलते हैं केवल ए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी क्या क्या आप देखे कि भैया बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, तो बी माइनस ए का मतलब होता है केवल केवल बी, ऐसा करके। तो कभी सवाल रहेगा ना, एगो बोलेगा ए में, एगो बोलेगा बी में, ठीक है, एगो बोलेगा केवल ए में, केवल बी में, तो दोनों में अंतर होता है। जैसे हम एक सवाल पढ़ के आपको दिखाते हैं, ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, बस कुछ मिनट में और फिर छोड़ देते हैं। देखो जैसे भी ये सवाल था कि ऐसा सवाल है कि भाई दो वेन डायग्राम दे ले था ऐसे करके, एगो यूनिवर्सल सेट है, एगो ए है, एगो सेट बी है, ठीक है। लिखा हुआ था कि केवल केवल ए में, केवल सेट ए में 5 अवयव है, कितना अवयव है,
5 अवयव है। बी में केवल ए में 5 अवयव है, बी में 15 अवयव है, बी में 15 अवयव हैं, तथा दोनों में दोनों में 3 अवयव है। कितना अवयव है? 3 अवयव है, 3 अवयव हैं। तो कुल कितने हैं? कुल समुच्चय ए और बी में कितने अवयव है, या इसी चीज को कुल को बोले तरीका ए यूनियन बी में कितने अवयव, ऐसे करके बोलेगा। तो आप कुछ कीजिए, फिगर को पहले पारिए, फिगर के पारिए और जहां जहां ये बात बोला वो रिप्रेजेंट कीजिए। केवल ए में कितना अवयव? 5 में। केवल ए यानी ये वाला बात है, यानी इसकी बात है 5 में। अच्छा भैया बी में 15 अवयव, बी में यानी ये पूरा में 15 अवयव है, बी में बोला है ना, बी में कितना? 15, तो पूरा में 15 है, पूरा भरेंगे, ठीक है। तथा दोनों में कितना अवयव? 3, दोनों में 3 अवयव है। दोनों मतलब ये दो, ए में भी है बी में, यही ऐसा स्पेस है जो दोनों में है, ठीक है, यानी दोनों में यही वाला क्षेत्र है जो दोनों में, 3 जो है ए में भी है बी में भी, ठीक है। दोनों में कितना? 3 अवयव। अब देखो बी में कुल कितना अवयव था? बी में 15 अवयव था, बी में ऑलरेडी 3 भर चुके, कितना बचा? 12 बचा। अब बताओ ए यूनियन बी बोलेगा तो बताओ ए यूनियन बी यानी कुल कुल कितना अवयव हो जाएगा भैया? तो 12 3 15 और 15 5 20, तो कुल 20 अवयव है। इस प्रकार से सेट से बता। अब थोड़ा सा बोल दिएगा केवल बी में कितना अवयव है, तो केवल बी में कितना अवयव है? 12 अवयव है। ए में कितना अवयव है? अब थोड़ा सा ये भी पूछेगा ए में कितना अवयव है, केवल ए में तो 5 अवयव था, ए में कितना अवयव है? तो बोलिएगा 8 अवयव है। तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा बनने वाला है, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बोलो, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी अगले क्लास में सारा सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है। आज बार इतने रखते हैं, बाय।